हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक की एक प्रॉब्लम है जो कि जेईई के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बेटा, क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है इसमें कई चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन C2H4, यहाँ पे जो मिल रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज ए मेजर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बॉम्ब किलोमीटर में मेजर किया गया है, जिसकी वैल्यू आ रही है 1406 किलोजूल पर मोल एट 300 टेम्परेचर। द मिनिमम जो वैल्यू है फॉर डेल्टा टीएस के लिए, टी डेल्टा एच के लिए, नीड टू द रीच इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई कौन से फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे जो देखिए आर की वैल्यू दिया हुआ है, और सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो डेल्टा एच का मेजरमेंट हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर एनर्जी रिलीज होती है जो डेल्टा यू के बराबर होती है, तो यहाँ पे अगर देखें डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस यहाँ पे डेल्टा एन जी अपॉन आर टी हो जाएगा, जो फॉर्मूला बहुत वेल नोन है। और इस फॉर्मूले में रखें अगर डेल्टा यू जो कि बराबर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा यू। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो ये जो है एनर्जी जो है माइनस 1406, जो कि बराबर हो डेल्टा यू, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी का मेजरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दें डेल्टा एनजी जो कि -2 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पे 4 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे -2 डेल्टा एनजी जो है आपका -2 आएगा। तो यहाँ पे हम -2 लिख सकते हैं इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे दिया 8.3, लेकिन इसको 8.3 यहाँ पे 1000 से आप डिवाइड कर दिए इंटू आप देखें तो यहाँ पे टी है टेम्परेचर 300 है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको 408 -2 इंटू 0.083 इंटू 300, और यहाँ पे अगर आप देखें तो -0.8 और माइनस यहाँ पे 4.98 आएगा, जो कि माइनस में वैल्यू आएगी, जो कि 11 लगभग होगी। और ये जो है अगर ध्यान दें डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। और ये जो है सबको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा, और जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा उस कंडीशन डेल्टा एच जो होगा आपको टी डेल्टा एस के बराबर होगा। तो ये बात कही गई है कि भाई वो बिल्कुल सही है, डेल्टा एच जो होगा वो जो है 1411 होगा, तो उस कंडीशन में टी डेल्टा एस के बराबर होगा। तो यही प्रश्न में पूछा गया, क्योंकि यहाँ दिया कि आपको मिनिमम जो है वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीड टू रीच एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बिल्कुल यही जो है वैल्यू चाहिए इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माय वीडियो। आई ऑल्सो रिकमेंड टू यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आजम की केमिस्ट्री फॉर मोर रेगुलर अपडेट। थैंक यू।